आज लाहौर के अंदर एक बड़ा अहम इवेंट हुआ है जिसको मीडिया ने कोशिश की है कि उसके हवाले से कोई खबर न दी जाए। जो एक बंदा है परमजीत सिंह, उसको वहाँ पर जोआ टाउन में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये जो परमजीत सिंह है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ इस पूरे वाक़े का, ये एक्चुअली हुआ क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये भारत के अंदर जो पंजाब है, वहाँ जहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, उनका ये ख्याल है कि हमें भारत से अलहदा कर दिया जाए और हम एक अलहदा रियासत हैं। तो इसलिए हमें मतलब एक अलहदा मुल्क कंसीडर किया जाए और उसको वो नाम दे दें खालिस्तान के हवाले से। उनका नाम खालिस्तान तहरीक भी है, वो चलाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये जो तहरीक है, ये हमने देखा है कनाडा, USA, UK और इस जगह पर ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि भारत के अंदर ज़ाहिर है उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर केसेस चलाए जाते हैं। तो बहुत से जो लोग हैं सिख कम्युनिटी के, जो उस तहरीक के बड़े हामी हैं, वो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। ये जो अभी मैंने जिस बंदे का तज़किरा किया है, परमजीत सिंह, ये भारत को मतलूब उन्हीं सिख कम्युनिटी से एक बंदा है जो पाकिस्तान में कुछ अरसे से रह रहा था। ज़ाहिर है भारत का ये ख्याल है कि पाकिस्तान भी इन लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान का इस हवाले से जो स्टेट का नैरेटिव है, वो कहते हैं कि हम सपोर्ट किसी को नहीं करते, एज़ा जिसको कहते हैं कि फाइनेंशली या किसी और वजह से। लेकिन बहरहाल वो बंदा यहाँ पर मौजूद था, तो आज उसको लाहौर के अंदर जोआ टाउन में कत्ल कर दिया गया गोलियाँ मारकर। ये अहम इसलिए है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमें पता है कि भारत गए थे एक शंघाई कोऑपरेशन के लिए, एक जो वज़ीर ख़ारजा का एक इजलास था वहाँ पर। तो उसके आने के फ़ौरन एक दिन बाद ये वाक़या हुआ है। तो मेरा अपना ये एक एनालिसिस है, थोड़ा ख़दशात भी है कि शायद इस तरह की बातचीत वहाँ पर हुई है सॉरी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आजकल बैठी है, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाह ये रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो भारत ने ये जो पहली शर्त रखी थी, वो यही थी कि आप जो खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं, जो खालिस्तान के लोग हैं, उनको आप सपोर्ट करना ख़त्म करें, या जो लोग हैं उनको आप या हमारे हवाले करें या उनको किसी तरह से ठिकाने लगाएं। तो बज़ाहिर मीडिया के थ्रू तो ये कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा जो मसला है, भारत कहता है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं है। ये उनको भी पता है कि हमारे यहाँ इतने, हम तो खुद ही ज़ाहिर है दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा वो सफ़र कर चुके हैं। लेकिन असल ये बात यह है कि उनको खालिस्तान से बड़ा ख़तरा है। तो अब ये परमजीत सिंह हैं, इनका लाहौर के अंदर कत्ल होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर कौन लोग हैं जो एक दो दिन के बाद बिलावल साहब जब वापस आए, हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो, लेकिन हमें पता है कि सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, और जब स्टेट्स दो मामले के अंदर किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पर कोइंसिडेंट नहीं होते, वहाँ पर कुछ मिली भगत होती है। तो इस बंदे को पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है, एक गुडविल जेस्चर दिया है इंडिया को, देखिए आप हमारे साथ बातचीत के लिए राज़ी हो जाएं तो हम आपके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो सिख कम्युनिटी of पाकिस्तान के अंदर है, इसका नुकसान क्या होगा, ख़दशा ये है, अब वो कम्युनिटी जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करती रही है, पाकिस्तान के हवाले से बात भी करती है, कश्मीर के हवाले से वो हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं हर जगह के ऊपर। अब इस वाक़े के बाद सिख कम्युनिटी से हमारा जो एतमाद है, वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। सिख भी हमसे दूर होते चले जाएंगे इस हवाले से। फिर दूसरा ये है कि हम देखेंगे कुछ अर्से बाद, मुझे लगता है कि 15 से 20 या 1 माह के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उसका पहला इवेंट आज हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बॉर्डर भी खुल जाएगा और भी बड़े मामलात हो जाएंगे। बॉर्डर खुलना चाहिए, ताल्लुकात बहाल हो जाने चाहिए, लेकिन कम से कम इस कीमत पर नहीं बहाल होने चाहिए कि आप वो कहें कि आप उनके एक बंदे को मार दें या उनके हवाले कर दें। पाकिस्तान तो हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि वो कश्मीर के हवाले से, तो वो तो वैसे ही मानने से तैयार नहीं है। तो हम तो उनसे कोई चीज़ मनवा भी नहीं सकते, सिवाय इसके कि हम उनकी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि वो हमसे बातचीत करें। ज़रूर जो हमारे स्टेट के जो मसाइल हैं उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है बीइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के
कि इस वाक़े की वजह से हमें फ़ायदा कम हो, शायद नुकसान इससे ज़्यादा हो। जितनी भी सिख कम्युनिटी बैठी है, जितने भी ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इतने सिख आते हैं, हमें पता है जो कॉरिडोर बना है उस हवाले से जो यहाँ पर कम्युनिटी लोग आते हैं, अभी भी कुछ बहुत सारे लोग आए हुए थे मजहबी ज़ियारत के हवाले से जो सिख हैं, अब वो उनका इस वाक़े के बाद एतमाद कम होगा, उनके खदशात बढ़ेंगे हमारे बारे में। अब वो भी हमारे ऊपर कोई अच्छी तरह से एतमाद नहीं कर पाएंगे। ये सेम इसी तरह का वाक़या है जैसे तालिबान के दौर में हमने यहाँ पर जो उनके मुल्ला अब्दुल सलाम थे, एम्बेसडर थे, हमने उनको ही पकड़ के हवाले कर दिया था अमेरिका के। तो इस तरह के वाक़े हमने देखे, हमारी स्टेट करती रही है। स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, ज़ाहिर स्टेट एक बहुत सारे चीज़ों को देख रही है, लेकिन इसका बहरहाल एक एनालिसिस के तौर के ऊपर ये हमें नुकसान होगा। आने वाले दिनों में देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तान स्टेट जो है वो क्या मौक़िफ़ अपनाती है, बिलावल भुट्टो साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि सिखों के हवाले से पार्टी के ऊपर हमेशा से ये जो एक बात आती है कि वो सिखों को सपोर्ट नहीं करते। वो जब भी आते हैं वो सिखों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक वो तो खैर एक इल्ज़ाम है जो इत्तेफाक के ऊपर लगता है कि उन्होंने सिखों की लिस्टें दी थी। तो अब ये वाक़या भी उस इल्ज़ाम को शायद तक़वियत ना दे, तो इसलिए देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।